तख्ता पलट रहा है और रिश्ते भी बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है पॉन्स रोमांटिक मुलाकात। एक ऐसी मुलाकात जो लाती है दिलों की बातें और रिश्तों की सौगातें। इस हफ्ते भी ऐसी कई सारी मुलाकातें हुई। अब इन्हीं मुलाकातों से पॉन्स रोमांस मीटर चुनेगा इस हफ्ते की पॉन्स रोमांटिक जोड़ी ऑफ द वीक। ये जानने के लिए लेट्स सी द केमिस्ट्री एंड स्पार्क इन द एयर। वेरी लविंग, यू नो। अगर तुम किसी से प्यार करो तो तुम बेइंतहा टाइप्स प्यार करते हो, एकदम एक्सट्रीम। जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी बहुत ही लकी रहेगी। काफ़ी मैच्योर लगती है। लगता है कि शायद दिल की अच्छी हो। अच्छा, आप बार बार स्पेस स्पेस कह रहे हो और काफ़ी स्पेस चल भी रहा है यहाँ पूरे हर जगह। मतलब कितना स्पेस चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? फिलहाल तो इतनी काफी है। ओके। You miss me? हाँ, I miss you बहुत। तुसी सानू पसंद हो। इस हफ्ते पॉन्स रोमांस मीटर ने पॉन्स जोड़ी ऑफ द वीक के रूप में चुना है हितेश एंड पूजा की जोड़ी को। चाहे तख्ता पलट जाए या दुनिया बदल जाए, लेकिन दो प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। एक चीज रोक सकती है। हाय, 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 हाय। कौन बोला? हा? और कहां से बोला? मैं बोला और तेरे पीछे से बोला। वेलकम टू लक्स परफेक्ट ब्राइड मिस्टर दीवार। पर आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर डायलॉग सुनाने आया हूँ, वो भी दीवार से निकलकर। तो सुना दीजिए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, लेकिन अगर चेक फेंका तो उठा लूंगा। पैसे, चेक, कुछ समझ में नहीं आया। वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, वो हमारे फिल्म का डायलॉग है। लेकिन जाओ जाओ जाकर उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। क्या लिख दिया? पहले साइन लेकर आओ फिर बताऊंगा। ओके। अरे मिस्टर दीवार, आपने रोमित को किसकी साइन लेने के लिए भेजा है? मुझे नहीं पता, उसकी मर्जी, जिसकी भी साइन लेकर आए। लेकिन आप यहाँ अचानक आए कैसे? मैंने सुना कि यहाँ पर दीवार को लेकर बहुत फंगस चल रहा है, तो मैं यहाँ खुद आ गया। तो क्या आप यहाँ दीवार तोड़ने वाले हैं? नहीं, मेरा काम दीवार तोड़ने का नहीं, दीवार पाड़ने का है। वाह, है, लेकिन ये आप कूली का आउटफिट पहनकर क्यों आए हो? स्टाइल है, अपन का स्टाइल है। मगर ये तो बताइए कि आप यहाँ रस्सी से किसको बांधने आए हैं? मैं यहाँ पर बांधने नहीं, समझाने आया हूँ। यहाँ पर जो लड़कियां उनको समझाने आया हूँ कि किसी एक को चुन लो और सेटल हो जाओ। लेकिन वो समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और एक माँ भी है। इनके पास तो सब कुछ है, आपके पास क्या है? मेरे पास दीवार है। मिस्टर दीवार, मैं ढूंढ थक गया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। किसको ढूंढ रहे थे तुम? अरे उसको जिसका आपको साइन चाहिए था। मुझे किसका भी साइन नहीं चाहिए था। तो फिर आपने मुझे भेजा क्यों? मेरी पुरानी आदत है। कौन सी आदत? ये बोलने की। क्या बोलने की? कि जाकर उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। अरे अब तो बता दो कि क्या हाथ में लिख दिया। ठीक है, ये देखो कि मेरा बाप रोज रात को लक्स
परफेक्ट ब्राइड दिखता है। हाय। मेरा बाप रोज रात को लक्स परफेक्ट ब्राइड देखता है? अभी तो बताया, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं। मैं मिस्टर दीवार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कौन सी रिक्वेस्ट? अब प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन क्यों? हमें यहाँ पर काम करना है। कौन सा काम? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। हाय। क्या नहीं बताओगे? मुझे बताना नहीं है तो मैं आपको क्यों बताऊं? लेकिन मैं एक बात तो बता सकता हूँ। मुझे आकर बहुत मजा आया। मैं सबको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ। और शेखर जी, समझ में आया? थैंक यू सो मच सलोनी, आपने हम मेरा सबको नाम सलोनी नहीं, दीवार है। ओए मिस्टर दीवार, आप यहाँ आए, आपने सबको एंटरटेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव फैंटास्टिक सलोनी। थैंक यू। We had a great time and I wish you all the very best for your future. मिस्टर दीवार चले गए, लेकिन दीवार की याद दिला गए। ये देखिए एक और दीवार। तभी को सख्त हिदायत दी गई थी कि कुंवरों और कन्याओं के बीच किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रहेगा, मगर हमने पाया है कि कानून का बार बार उल्लंघन होता आ रहा है। इस अनुशासनहीन रवैये के कारण हमें मजबूरन बनानी पड़ी है दोनों घरों के बीच एक दीवार। ये क्या कर दिया भाई? खाना बंद। लो कोई बातचीत, सुन लीजिए सारे कान खोल के। मैं तैयार होने जा रही हूँ और भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ पीछे। हितेश की मम्मी जी, आप इस दीवार को क्यों तोड़ना चाहती थी? क्योंकि आप हितेश के साथ नहीं मिल पाती थी, या फिर हितेश पूजा से नहीं मिल पाते थे? दोनों बातें थी। हम बच्चों का आदान प्रदान थोड़ा ये था कि बच्चे को जब, क्योंकि दीवार तो ऑलरेडी पहले भी उनके सामने थी, इस बहाने से बच्चे एक दूसरे को नजदीक होकर थोड़ा समझते थे, बातचीत करते थे। तो मुझे लग रहा था कि ये गलत हुआ है, ये दीवार नहीं होनी चाहिए। हितेश की मम्मी जी के मन में जो कुछ था वो सामने आ गया, लेकिन फिलहाल समय है ये जानने का कि जनता ने किसे चुना है इस हफ्ते मम्मी जी ऑफ द वीक। जो भी मम्मी इस हफ्ते बनेगी मम्मी जी ऑफ द वीक, उन्हें प्रियंका चाहे तो भी विदा नहीं कर सकती। रिजल्ट मेरे हाथ में आ चुका है। मम्मी जी ऑफ द वीक है राजवीर की मम्मी जी। Congratulations राजवीर की मम्मी जी, this is the third time, hat trick! लक्स परफेक्ट ब्राइड में ऐसा बहुत कुछ और भी है जो आपने यहां नहीं देखा। अगर वो सब आप देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.starplus.in पर। मम्मी जी ऑफ द वीक चुनी आपने, लेकिन प्रियंका ने चुना है आज की विदाई के लिए एक कुंवर और उनकी मम्मी जी को। प्रियंका ने क्या फैसला किया है हम आपको बताएंगे जब लौट कर आएंगे, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड। ये मुझे बुआ बना के पॉलिटिक्स कर रही है, ये शी नोज बेटर। बताइए प्रियंका, कौन है वो 3 कुंवर जिन्हें आप जीवन साथी के रूप में नहीं देखती?